Hello everyone, welcome you on Schooling Guide, and in today's video we are going to read the same chapter that we were reading in our last video, and this is Traders, King and Pilgrims. And in this chapter we were reading about the new kingdoms in North India, and we could know about इंडो ग्रीक्स और बैक्टीरियंस, यानी कि हमने बैक्टीरियंस के बारे में जाना, या फिर हम उनको इंडो ग्रीक्स भी कह सकते हैं, तो उनके बारे में जाना कि किस तरीके से उन्होंने पंजाब और गैंगेटिक द्वीप पर कंट्रोल कर लिया, किस तरीके से वो यहाँ पर उन्होंने एंट्री कर ली थी। अब उसके बाद हम शाकास के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनको हम साइथियंस भी कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शाकास केम टू इंडिया प्रोबेबली फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ऐसा माना जाता है कि शाकास इंडिया में सेंट्रल एशिया से आए थे और उन्होंने नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर कंट्रोल कर लिया था। उन्होंने भारत के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर कंट्रोल कर लिया था। उनको शाकास कहा जाता था, लेकिन कॉमनली क्योंकि वो इंडिया के वेस्टर्न रीजन पर उनका कंट्रोल था और मालवा पर उनका कंट्रोल था, तो इसलिए उनको क्षत्रप भी कहा जाता था। अब हमारे पास ऐसे कोई बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट एविडेंस तो नहीं है, बट उस टाइम के कॉइन्स से हमें पता चलता है कि जो इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर था उसका नाम नहापन था। तो नहापन इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, ऐसा माना जाता है। और उसकी जो टेरिटरी थी वो गुजरात से उज्जैन तक और नासिक तक उस फैली हुई थी, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी टेरिटरी को खो दिया। उसका सतावना राजाओं के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसने अपने राज्य को खो दिया। अब एक दूसरा शाका चीफ्टेन था, उनका नाम था चश्ताना, और उन्होंने, ऐसा माना जाता है 78 सी के अराउंड उन्होंने इस डायनेस्टी का फाउंडेशन किया, इसका निर्माण किया। तो उनका जो किंगडम था वो मालवा था, और उन्होंने अपने ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने लगभग 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बनाए बैक्टीरिया और इंडिया में। तो उसकी जो एक ब्रांच थी वो अफ़गानिस्तान में, दूसरी तक्षशिला में, तीसरी मथुरा, चौथी सिंध और 5वीं गुजरात में सेटल कर दी गई थी। और इस तरह से उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक रूल किया। अब एक शाका किंग में एक और नाम आता है, इनका नाम है मऊस। 80 BC के आसपास इन्होंने शाका पावर को गांधार में भी स्टैब्लिश किया था। अब कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस शाका रूलर ने गांधार में अपनी पावर को स्टैब्लिश किया था, तो आप बताएंगे नाम मऊस, या फिर मऊस ने अपनी पावर को कहाँ स्टैब्लिश किया था, तो आप बता देंगे गांधार। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ चैप्टर के बीच में से आते हैं, तो आपको चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। देयर किंगडम्स वर डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। अब जो इनके किंगडम्स होते थे उनको प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया जाता था, और प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड, और प्रोविंसेस की भी और छोटी यूनिट बना दी जाती थी, और उनके एंड जो उनको कंट्रोल करते थे गवर्नर्स, उनको सत्रप्स कहा जाता था। अब देखिए यह इनका जो मोस्ट फेमस किंग था तो वो था रुद्रादमन। अभी हम इससे पहले बैक्टीरियंस की बात कर रहे थे, तो बैक्टीरियंस का जो मोस्ट फेमस किंग था उनका नाम मेनेंडर था, हम पीछे पढ़ चुके हैं। उनको मिलिंडा भी कहा जाता था, और उन्होंने बौद्धिज्म को अपना लिया था। और जब वो नागा सेना से मिले थे तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए उनसे, और उन्होंने बौद्धिज्म को अपना लिया था। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रुद्रादमन की, कि रुद्रादमन इनका फेमस राजा था। और उसके बारे में हमें इंस्क्रिप्शन मिल जाते हैं। पिलर्स से भी हमें पता चलता है कि गिरनार में एक पिलर है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो शाकास थे वो लॉर्ड शिवा के भक्त थे, वो भगवान शिव की पूजा किया करते थे। अब थोड़ा पार्थियंस के बारे में समझते हैं। तो पार्थियंस इंडिया में ईरान से आए थे, और उन्होंने भी भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर कंट्रोल किया था, वहाँ पर उन्होंने रूल किया था। और जो सबसे फेमस किंग था, मोस्ट फेमस पार्थियन किंग, उनका नाम था गोंडोफर्नीस। तो गोंडोफर्नीस पार्थियंस में सबसे इम्पॉर्टेंट किंग था, और उनके टाइम पीरियड में ही एक क्रिश्चियन सेंट इंडिया में आए थे, उनका नाम था सेंट थॉमस, और उन्होंने यहाँ पर इंडिया में क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करी थी। तो इस तरह से अलग अलग धर्म के लोग भारत में आते गए, और इस तरीके से अलग अलग धर्म भारत का एक पार्ट बनते चले गए, भारत की संस्कृति का एक पार्ट बनते चले गए। अब थोड़ा कुशांस के बारे में देखते हैं। तो कुशांस इमर्ज एज पावरफुल रूलर इन नॉर्थ इंडिया। तो कुशांस भी नॉर्थ इंडिया के पावरफुल रूलर थे अराउंड 1 सेंचुरी, यानी कि जो फर्स्ट सेंचुरी थी उसके अराउंड ये
नॉर्थ इंडिया के इम्पॉर्टेंट रूलर थे, पावरफुल रूलर थे, और उनकी जो एम्पायर थी उसमें उन्होंने 2 कैपिटल्स बनाए थे। तो उनकी जो फर्स्ट कैपिटल थी उसका नाम मथुरा था, और दूसरी कैपिटल जो कि पाकिस्तान में आती है उसका नाम है पुरुषापुरा। तो उसका नाम पुरुषापुरा था। तो इनकी 2 कैपिटल थी, एक मथुरा और दूसरा पुरुषापुरा। अगर हम कुशांस की बात करते हैं तो वो चाइना की रहने वाले नोमैडिक पीपल्स थे, और एक यीशु करके एक लोगों की ब्रांच होती है, तो उनका ये वो लोग थे। और कटफीसेस ये कुशांस में एक लीडर था। कटफीसेस फर्स्ट इनका राजा था, इनका लीडर था। उसने बैक्टीरिया को जीत लिया था, उसने शाकास को हरा दिया था, और बैक्टीरिया को 25 सी के आसपास जीत लिया था, और उसने काबुल और गांधार पर भी कंट्रोल कर लिया था। उसका बेटे का नाम था कटफीसेस सेकंड, और वो 78 सी में राजा बना था, और उसने इंडस वैली और जो गेंगेटिक बेसिन का पार्ट था उसको जीत लिया था, और उसने अपने राज्य को ऑक्सस रिवर से लेके और गंगा तक उसने स्प्रेड करा था। अब जो ये कुषाण राजा थे, तो ये जो कटफीसेस सेकंड था, तो इन्होंने इस टाइम में हिंदुइज़्म को अपना लिया था, और उसके बाद ये सब लोग जो है लॉर्ड शिवा के भक्त बन गए थे, और उसको टाइटल मिला था माहेश्वर। तो इस तरीके से जो बाहर से लोग आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर इंडिया में आने के बाद ऐसा नहीं है कि कुछ लोग किसी धर्म को, जिसको जो अच्छा लगा या जिसको जो समझ में आया। अभी हम पहले मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे, तो मौर्यन डायनेस्टी में जो उनके सबसे पहले किंग थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो उन्होंने जैनिज़्म को अपनाया था, जबकि अशोका जो कि बिंदुसार के बेटे थे, तो उन्होंने बौद्धिज़्म को अपनाया था। तो अभी हम नॉर्थ के जो ये रूलर्स थे इनके बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने जाना कि उन्होंने इनसे पहले वाले जो किंग थे, तो उन्होंने बौद्धिज़्म को अपना लिया था, लेकिन इन्होंने ये शिवा के भक्त बन गए थे, और इन्हें टाइटल मिला था माहेश्वर। तो देखिए, अब इसके कॉइन्स हैं, जो कॉइन्स पे आपको इमेजेस शिवा और नंदी की देखने के लिए मिल जाती हैं, तो उससे भी पता चलता है कि भगवान शिव के भक्त थे। अच्छा, उसने क्या करा कि उसने अपनी फोर्सेस, कटफीसेस सेकंड ने अपनी फोर्सेस को चाइना भेजा था, लेकिन वहाँ पर उसका जो कैंपेन था वो सक्सेसफुल नहीं रहा था, और 110 सी में उसकी डेथ हो गई थी। तो ये हो गया इन सब के बारे में, और हम आगे पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में कनिष्क के बारे में, सिल्क रूट के बारे में, और बौद्धिज़्म के बारे में, किस तरह से बौद्धिज़्म स्प्रेड हुआ यहाँ पर। तो वो सारा कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।